बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 9.3 माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा इन द एपिडर्मल पील ऑफ अ लीफ। बेटा जो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किया है उसमें ऑब्जर्वेशंस राइट अप करने के लिए भी एक लाइन थी, तो वहाँ पे आप बेटा लिख सकते हैं कि हमने जो है वो टाइनी रूट हेयर्स जो है ना वो ऑब्जर्व किए ऑन द रेडिश एंड कैरेट। आपको दो ही जो है ना वो वेजिटेबल्स प्रोवाइड की गई हैं, तो आप लिख सकते हैं कि बेटा कि हमने उसके ऊपर स्मॉल रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, स्मॉल रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन रेडिश एंड कैरेट। अच्छा जी, क्या किसी और मतलब आप लिख सकते हैं जो वेजिटेबल जिस इसके ऊपर ये अवेलेबल होते हैं, आपने घरों में वेजिटेबल्स आती है बनने के लिए तो आप देखते हैं, तो जिस पे होते हैं लिखते हैं और जिस पे नहीं होते उसका भी नाम लिख सकते हैं, आपके इस पे नहीं थे। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैव द स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ये बात तो बेटा आपको याद हो जानी चाहिए कि स्टोमेटा कहाँ होते हैं। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ द स्मॉल बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। अच्छा जी, which control its opening and closing. Which ion is responsible? Potassium ion is responsible for opening and closing of stomata beta. Guard cells contain chloroplast while the epidermal cells are without it. जो गार्ड सेल्स हैं बेटा उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एपिडर्मल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट। ये कल आपने वैरायगेटेड लीव्स में भी देखा था कि कौन कौन से सेल्स में क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है या नहीं है। तो ये इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी। अब हम जो इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड और बाकी चीज़ें देखते हैं। पेट्री डिश चाहिए, वाटर, ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, मिथाइलिन ब्लू स्टेन चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए और डिफरेंट लीव्स पत्ते चाहिए आपको। आपने ऑब्जर्व करना है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। अच्छा जी, प्रोसीजर क्या है? टेक अ लीफ एंड पील ऑफ अ थिन लेयर लोअर एपिडर्मस फ्रॉम इट्स सरफेस। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी पत्ते को दरमियान से जो है वो टेयर करें, उसको दरमियान से फाड़ें, तो उसकी जो लेयर है वो बिल्कुल इवन लेयर जो है ना वो नहीं रप्चर होती। उसके बिल्कुल पोर्शंस देखें तो एक पोर्शन ऐसे नज़र आता है हमें कि थिक है और एक पोर्शन ऐसा नज़र आता है जो थिन है। ठीक है, यानी उसके ऊपर बारीक सी पतली सी जाली नुमा झिल्ली सी होती है, उसको आप नेल से जो है ना वो पील ऑफ कर सकते हो। वही झिल्ली हमने चेक करनी है, वही एपिडर्मस है बेटा। Place a thin layer in the water and in petri dish cut a piece of the peeled off epidermis and spread it in a drop of water on the glass slide. Pour a drop of methylene blue and place cover slip on the material. Observe the slide under low and high power of the microscope, keeping in view the structure and number of stomata. बेटे आपने जो है ना उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा वगैरह ये काउंट करने हैं। क्वेश्चंस क्या है? क्लीन द स्लाइड, ऑकुलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप बिफोर ऑब्जर्विंग, हैंडल द केमिकल्स केयरफुली। अब बेटा जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें आपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड भी करना है। डायग्राम तो बना दोगे आप एक स्टोमेटा की, जिसमें स्टोमा की बना दो, एक ही बना दो काफ़ी है। गार्ड सेल्स बना दो, दरम्यान में पोर होगा और उसके इर्द गिर्द एपिडर्मल सेल्स बना दो। एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे, गार्ड सेल्स में बनाएंगे, एपिडर्मल सेल्स में नहीं बनाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑब्जर्व्ड आपने कितने देखे बेटा? अपनी मर्जी से लिखने 9 कर दें। नंबर ऑफ क्लोज्ड स्टोमेटा, जो क्लोज स्टोमेटा यानी निशान नजर आता है लेकिन वो क्लोज नजर आ रहा होता है, वहां पे डीप स्ट्रक्चर ऐसे गड़ा सा नहीं नजर आ रहा होता, तो वो आप 2 to 3 कर दें। ठीक है, और नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा बेटे वो 7-8 कर दें, 7 कर दें, क्योंकि आपने 9 किए हैं तो 9 में से मैक्सिमम जो है ना वो ओपन कर दें, मिनिमम क्लोज कर दें। अगर आपने शाम के वक्त लिया है, ठीक है, या आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी तब आपने वो लीफ लिया है, तो तब उसके अंदर स्टोमेटा ज़्यादा क्लोज हुए भी हमें मिल सकते हैं। अच्छा जी, कंक्लूजन क्या है? स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द लीफ बेटा, दोनों सतहों पर होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? लोअर सरफेस में बेटा। लिखें स्टोमेटा आर प्रेजेंट on the lower and upper surface of the leaf, lower and upper surface of leaf बेटा। चले उसके बाद ब्रेन टीजर क्वेश्चंस हैं। स्टोमेटा इज अ प्लांट इज आर meant for the exchange of gases. Which organ of the animal does the same function? एनिमल्स का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है? लंग्स एंड स्किन। जैसे वहाँ से ट्रांसपायरेशन हमारी स्किन से जो है ना वो इवेपोरेशन हो रही होती है, परस्पायरेशन पसीना आता है, फिर वाटर जो है ना वो एस्केप होता है। तो लंग्स एंड स्किन जो है बेटा, लंग्स एंड स्किन इन एनिमल्स आर मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटे। लंग्स एंड स्किन लिख दो बस, काफ़ी है। पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ है बेटा। कहते हैं मोस्ट लीव्स हैव मेनी मोर स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मस देन ऑन अपर एपिडर्मस, सजेस्ट द रीजन।
ऐसे कौन से प्लांट्स होंगे जिनमें लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा स्ट्रोमेटा होंगे, अपर एपिडर्मिस में नहीं होंगे? बताएं, वो हाइड्रोफाइट्स होंगे या जीरोफाइट्स होंगे? जीरोफाइट्स। और आमतौर पे जो हमारे पास मीजोफाइट्स हैं उनके अंदर भी हम लिख सकते हैं, रीजन देनी है हमने प्लांट का नाम नहीं बताना। हम बताएंगे बेटा इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट plant leaves have greater number of stomata on lower epidermis to minimize the loss of water. Plants in start से जैसे मैंने बताया, in hot and dry environment plants have stomata greater number of stomata on lower epidermis to minimize the loss of water. Beta, can you find stomata in root and stem of any plant? Give reason. जी, can you find stomata in root and stem of any plant? क्या रूट के अंदर या स्टेम के अंदर हो सकते हैं स्टोमेटा? रूट्स अपनी गैशियस एक्सचेंज करती है नहीं करती? पढ़ा था आपने? अच्छा, और मिसाल के तौर पे कोई ऐसा पौधा है जो इतना बड़ा दरख्त नहीं है, ठीक है, या आपके पास कोई जैसे खाने पीने की फसल, कोई हर्ब है, ठीक है, या कोई श्रब है, ठीक है। हर्ब ऐसी होती है जो जड़ी बूटी होती है, श्रब ऐसी होती है जिसमें वुडी स्टेम हो, ठीक है। जैसे आपने कपास देखी है तो उसमें थोड़ा सा वुडी स्टेम होता है, लेकिन अगर गंदम देखें तो उसमें इतना वुडी स्टेम, गंदम के दरख्त होते हैं नहीं, छोटे छोटे हर्ब्स लाइक हैं, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि इसका जो स्टेम होता है जब वो ग्रीन है, ठीक है, तब उसके अंदर स्ट्रोमेटा होते हैं, हाँ, आपने ये पढ़ा था, एक पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा क्वेश्चन था जो आपने पिछले 1-2 चैप्टर में रिवाइज भी किया था, कि जिसके कौन सी चीज़ थी जो सिर्फ लीव्स के अंदर होती है, जैसे पेरिसेड मेसोफिल सेल्स थे। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने बात की थी कि वो रूट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के सेल्स होते हैं या नहीं होते? नहीं होते, क्योंकि रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ठीक है। अब ये नहीं है कि जो रूट्स जो स्ट्रक्चर सिर्फ लीफ में, वो सिर्फ लीफ में, बाकी किसी सेल में नहीं है। तो हमें पता है कि हमारे पास बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रूट्स के अंदर और उनके स्टेम के अंदर भी स्टोमेटा मौजूद होते हैं। बेटा लिख लें, शाबाश। वीट है, मेज है, राइस है एंड मिंट हैव द स्टोमेटा इन स्टेम एज वेल एज इन लीव्स। बस नाम लिख लें बेटा, वीट, मेज, राइस, ऑलमोस्ट जितने भी हमारी अनाज वाली फसलें हैं उसके अंदर सबके स्टेम में और रूट्स में स्टोमेटा होते हैं। बेटा लिख लिया, शाबाश। At which time of the day you will find more of the stomata open? जी, एक क्वेश्चन स्किप हो गया। अच्छा, क्वेश्चन हम क्या है बेटा? लाइन बस, अच्छा ठीक है। What other things beside carbon dioxide might pass into or out of the leaf थ्रू द स्टोमेटा? बेटा स्टोमेटा के थ्रू कौन सी चीज सेल के अंदर आ सकती है या अंदर से बाहर जा सकती है? बेटा जी, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, सारी हवा, ठीक है। आपने पढ़ा था नाइट्रोजन जितनी जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। एयर स्पेसिस होती है ना, तो स्टोमेटा के थ्रू हवा सारी की सारी दाखिल होती है। तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो मेन गैस है वो ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन मेंशन कर दो, साथ में वाटर वेपर्स मेंशन कर दो, क्योंकि ट्रांसपायरेशन में वाटर वेपर्स जो है ना वो इन एंड आउट मूव कर रहे थे। अच्छा जी, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू विल फाइंड मोर स्टोमेटा ओपन? जी बेटा, कब आपको ज्यादा मिलेंगे? डे टाइम, डे दिन में किस वक्त बेटा? दिन है, सुबह को या बिल्कुल शाम को या बिल्कुल दोपहर को, जो बहुत ज्यादा जो है ना वो गर्मी हो? नहीं, आमतौर पे तो वैसे तो हमें डे टाइम में नजर आते हैं, लेकिन अगर गर्मियां हैं, हॉट समर है, तो फिर हमें दोपहर के वक्त स्टोमेटा क्लोज नजर आते हैं। फिर हम कह सकते हैं मॉर्निंग के टाइम और थोड़ा सा इवनिंग के टाइम, ठीक है। लिखें, डॉन एंड डस्क में बेटा बराबर होते हैं, ठीक है। डॉन एंड डस्क में ओपन होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। डॉन एंड डस्क में मैक्सिमम ही ओपन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि डॉन एंड डस्क के टाइम लाइट कम होती है, लाइट का स्टोमेटा के साथ इतना चक्कर नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो स्टोमेटा जो है ऑब्वियसली जब लाइट आना शुरू होती है तो स्टोमेटा खुलना शुरू हो जाते हैं। ऑलमोस्ट डॉन में सारे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जब स्टोमेटा ओपन। लेकिन उस वक्त लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट बराबर हो जाता है डॉन एंड डस्क के वक्त।
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? कंपनसेशन पॉइंट। देन एट दैट पॉइंट देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज, कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो रही होती। जितनी ऑक्सीजन बन रही है वो प्लांट अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर रहा है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उतनी प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर रहा होता है डान एंड डस्क के वक्त। लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि डान एंड डस्क के वक्त जो है ना वो मॉर्निंग या इवनिंग लिखते हैं, ठीक है, कि स्टोमेटा होते हैं। डान में लिखेंगे तो इसका मतलब भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, इवनिंग में लिखेंगे और डस्क में लिखेंगे तो फिर शाम हो रही होती है उस वक्त, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग लिख दें, ठीक है। रात के वक्त बिल्कुल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। अच्छा जी बेटा, इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।